अडानी के चैनल ने राहुल गांधी को लेकर के एक झूठी खबर चला दी और अब उसका किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने सामने आकर के खंडन किया है। एनडीटीवी भी आज दिहाड़ी पत्रकारिता करने लगा है। खबर क्या है, किसने खंडन किया है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एक और बड़ी खबर, एनडीटीवी के मालिक अडानी को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। केन्या के अंदर और केन्या की सरकार ने 6200 करोड़ रुपए की 6200 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी है। अब वो डील क्या है, क्यों रद्द की है, उसको लेकर के क्या सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर भी आएंगे। बहुत बड़ी खबर है वो भी अपने आप में। 6200 करोड़ रुपए की डील वो रद्द हो गई है अडानी की। तो अडानी ने जब से एनडीटीवी को खरीदा तब से कोई बहुत प्रॉफिट में अडानी नहीं गया। एनडीटीवी को खरीदा, उसके बाद में बहुत सारे पत्रकारों को निकाल दिया गया या कुछ निकल गए। रवीश कुमार और तमाम अन्य पत्रकार उसमें शामिल हैं। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि अडानी का नाम जो है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया, तब वो वहां फंस गए। लेकिन एनडीटीवी को लेकर के अडानी ने हमेशा कहा कि हम एनडीटीवी चैनल के अंदर किसी प्रकार से दखल नहीं देंगे। वो जैसे काम कर रहा था वैसे काम करता रहे। मैं आपको एक बात यह बता दूं कि एनडीटीवी जो है वो पहले दिल्ली से चलता था, अब दिल्ली से उसका दफ्तर शिफ्ट करके नोएडा कर दिया गया। बड़ा बड़ा दफ्तर जो है इस वक्त में है, जैसे और बाकी चैनलों पर बड़े बड़े दफ्तर हैं। और अभी नरेंद्र मोदी एनडीटीवी वर्ल्ड टीवी करके जो है वो एक नया उन्होंने सेगमेंट लॉन्च किया है। उसके उद्घाटन के मौके पर नरेंद्र मोदी गए थे। तो आप समझिए कि मोदी साहब अब अडानी का उद्घाटन कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब रवीश कुमार के प्रोग्रामों में बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं जाते थे, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं भेजे जाते थे। तो सोचिए चीजें कहां से कहां बदल करके और कहां से कहां पहुंच जाती है। आप खबर देखिए, बैठक में राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मुंबई और विदर्भ की सीटें शिवसेना यूबीटी के लिए छोड़ने पर नाराजगी। उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ी गई सीट से नाराज राहुल गांधी बैठक से बीच में ही उठ करके चले गए। सूत्र, अब ये कौन से सूत्र हैं भाई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आदमी क्यों उठ करके गया है, क्या वजह है, ये पता नहीं। लेकिन खबर चला दी गई और इतनी बड़ी खबर चला दी, उस खबर की कहीं पर पुष्टि नहीं हुई, किसी ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। और यहां तक कि जो इंडिया गठबंधन है यानी महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, उनके बीच में फैसला हो चुका है कि 85 सीटों पर हम लड़ेंगे। और अब तीनों ने ही अपनी आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस ने पहले 48 सीटों की घोषणा की थी, आज उसके बाद में 20-22 सीटों की और घोषणा कर दी है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने पहले 65 नामों की घोषणा की थी, आज जो है वो करीब 15-16 सीटों की और घोषणा कर दी है। इसी प्रकार से एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, उन्होंने 45 सीट की घोषणा की थी, आज 22 सीटों की घोषणा उन्होंने और कर दी है। कुल मिलाकर के 288 में से 218 सीटों पर इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी अपना ऐलान कर चुका है। बीजेपी को लेकर के कोई पूछ नहीं रहा है कि बीजेपी 155 सीटों पर लड़ने का दंभ भर रही थी, दावा कर रही थी, और वो बीजेपी अपने उम्मीदवार अभी तक क्यों नहीं उतार पाई है, इसको लेकर के सवाल नहीं हो रहे। लेकिन यह कहा जा रहा है कि नहीं, राहुल गांधी नाराज है। हालांकि राहुल ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में केक काटा, और क्यों काटा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप देखेंगे कि राहुल गांधी नाराज है या नहीं है, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन इस खबर को लेकर के कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अडानी का चैनल होने का मतलब यह तो नहीं है कि कोरा झूठ बोलेंगे। राहुल जी अपने मित्र के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर के मीटिंग से तुरंत गए थे। ध्यान से सुनिए, बड़ी बात कही इन्होंने। राहुल जी अपने मित्र के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर के मीटिंग से तुरंत गए थे। कुछ भी फर्जी खबर चला दो सूत्रों के माध्यम से। अब राहुल गांधी के कोई दोस्त हैं, उनके पिता का देहांत हो गया, ये खबर जब उनको पता चली तो उनसे बात करने के लिए वो उस मीटिंग को छोड़ करके चले गए। जाहिर सी बात है, जब अचानक आपको पता चलता है, और दोस्त इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो दोस्त कौन है, कितना बड़ा है, तो आप कई बार जब जरूरी चीज में होते हैं तो उसको भी छोड़ करके निकल जाते हैं।
और ये स्वाभाविक सी बात है। तो राहुल गांधी ने इसलिए जो इस मीटिंग को छोड़ा था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से क्या क्या चला दिया गया। अब एक जरा और खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये खबर आप देखिए। कीनिया के अंदर जो है वो डील की थी 736 मिलियन डॉलर, यानी भारत के 6200 करोड़ रुपए होते हैं। ये अडानी पावर लाइन की तरफ से डील की गई थी और अब ये कीनिया की कोर्ट ने डील को सस्पेंड कर दिया है। तो बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, कीनिया की कोर्ट ने इसको सस्पेंड करने का काम किया है। अडानी को झटका, केनिया की कोर्ट ने अपनी सरकारी कंपनी केटरको और अडानी एनर्जी के बीच 736 मिलियन डॉलर यानी 6200 करोड़ रुपए की डील कैंसिल कर दी। अडानी को केनिया और 30 साल तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मिला था। केनिया में इसका विरोध था। अगले 30 साल के लिए अडानी वहां पर काम शुरू करने वाले थे। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, 30 सालों का। अगले पूरे 30 साल तक अडानी वहां पर कुंडली मार करके बैठ जाते। 6200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये, 6200 करोड़ रुपए का रद्द हो गया। इसको लेकर के एनडीटीवी क्या खबर कर सकता है, क्यों रद्द कर दिया, वहां की कोर्ट ने क्या कहा, वहां के पूर्व नेताओं ने क्या कहा, किस तरीके से हंगामा मचा। और खबर तो यहां तक आई थी कि डील को लेकर के यहां पर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा था। नरेंद्र मोदी एक तरीके से पैरवी कर रहे थे। सोचिए कि जो काम पत्रकारिता का होता है और जो एनडीटीवी को खरीदने के टाइम पर अडानी की तरफ से कहा गया था कि हम इनके संपादकीय के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये जैसा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन आप देखिए रवीश कुमार वहां से निकल गए, परिमल वहां से निकल गए, संकेत उपाध्याय वहां से निकल गए, सौरभ शुक्ला वहां से निकल गए, बहुत सारे पत्रकार एनडीटीवी को छोड़ छोड़ करके निकल गए। तो सोचिए कि आज खैर रवीश कुमार अपना खुद का चैनल चला रहे हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। संकेत उपाध्याय, सौरभ शुक्ला वो अपना चैनल चला रहे हैं, उनकी सेहत पर भी कोई असर नहीं है। लेकिन वो एनडीटीवी आज पैसे के दम पर जरूर जो है वो बढ़िया कैमरे ले आया है, बढ़िया स्टूडियो बना दिया है और जो है वो कई बाहर से गोदी एंकरों को भी उसके अंदर ले आए हैं, बड़ी मोटी तनख्वाह दी जा रही है। एबीपी न्यूज छोड़ करके बहुत सारे लोग एनडीटीवी में जा रहे हैं। सोचिए कि पैसा मिल रहा है तभी तो वो लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन जो एक पहचान थी, जो एक क्रेडिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई। और वो इसीलिए हुई ताकि आप कुछ भी खबर चला दे रहे हैं। ये एनडीटीवी ने जो राहुल गांधी को लेकर के खबर चलाई है, ऐसी खबरें दिहाड़ी मीडिया के तौर पर चलती हैं और छुटभइये लोग करते हैं ऐसा काम। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि वाकई जो है वो पैसे लेकर के और एनडीटीवी ने खबर चलाई है, मेरे पास में ऐसा कोई तथ्य तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी बड़े नेता को लेकर के इस तरह की भ्रामक खबर चलाना, झूठी खबर चलाना, यह किसी दूसरे नेता के इशारे पर खेल होता है कि आप ऐसी खबर चला दो, वो उसी में उलझे रहेंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और हम अपनी टिकटों की घोषणा भी कर रहे हैं, ऐलान भी हो रहा है और हम स्मूथली इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने महाराष्ट्र के बाकी सीटों के ऊपर चर्चा की है। चर्चा करके हमने जो लिस्ट फाइनलाइज किया था, एक आधा घंटे के अंदर आपके पास उसका सेकंड लिस्ट आ जाएगा। कांग्रेस और कल एक बार भी एक ऑनलाइन मीटिंग में भी होगा, इसके कल शाम तक हमारा पूरा लिस्ट आपके सामने आएगा। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक अलायंस होते तो थोड़ा सीट में आपस में बात करते हैं, लेकिन अभी कल शाम तक पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र के जनता के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमको विश्वास है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में अपना सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लोकसभा के चुनाव में जो नतीजा आपके सामने आए, वो नतीजा अभी आने वाले 20 तारीख को लोग अपने मतदान दे करके प्रकट करेंगे, यही मुझे बताना है। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी
वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर के केक कटवाने का काम कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने 2 साल पूरे किए बतौर अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनके आज 2 साल पूरे हुए और राहुल गांधी उनके साथ में आज केक कटवाते हुए यहां पर नजर आए। कांग्रेस के और भी तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने हाथों से उनको केक खिलाया और उसके बाद में सबको खुद ही केक काट काट करके प्लेट में डाल करके दिया। कांग्रेस के लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या जेपी नड्डा को कभी मोदी के हाथों इतनी इज्जत मिली है जितनी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की इज्जत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव को लेकर के, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के इस वक्त में बहुत सारे बयान, बहुत सारी खबरें ऐसी निकल करके सामने आ रही जिसके बारे में फैक्ट चेक किया जाना चाहिए। खबर का काम वो होता है कि खबर लोगों को सच्चाई से रूबरू कराए। खबर का काम यह नहीं होता है कि सूत्रों के माध्यम से आप जो है वो वहां पर ऐसी खबर चला दें कि वहां पर उसको देखने वाला, मैं अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कह नहीं पाऊंगा। तो ये इस वक्त में आज मौजूदा स्थिति में एनडीटीवी के बारे में एक सच जो है वो लोगों के सामने आ रहा है निकल करके कि जिस एनडीटीवी को लोग ये कहते थे कि इस पर खबर भले ही देर से आएगी, इस पर आधा घंटा 1 घंटा जो देर से खबर चलती है, लेकिन जब तक उस खबर पर पक्की मोहर नहीं लग जाती तब तक वो खबर नहीं चलाई जाती है। ये सूत्रों के हवाले से जो फटाफट ब्रेकिंग वाला सिस्टम था, ये गोदी मीडिया का सिस्टम था। लेकिन आज आप देखिए, एनडीटीवी उन तमाम गोदी मीडिया को अपने अंदर लेकर के, यहां पे दिल्ली में दफ्तर था उसको छोड़ करके अब नोएडा में आलीशान बढ़िया दफ्तर खोल लिया है और मोदी साहब उनके अब दूसरे जो सेगमेंट है उनकी लॉन्चिंग पर पहुंच रहे हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि चीजें कहां से कहां पहुंच गई है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, और क्या वाकई आज एनडीटीवी आप लोग देखते हैं या एनडीटीवी आपने देखना छोड़ दिया है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से ईमानदार पत्रकारों को वहां से निकाला गया तब से हमने एनडीटीवी को देखना छोड़ दिया है। अब एनडीटीवी भी बाकी गोदी मीडिया की तरह से काम करता है। आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, और इस खबर को लेकर के जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, चलाया, और उस पर कांग्रेस की तरफ से जो उसका खंडन आया, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।